हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एसएससी स्टार अयोध्या में स्वागत है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगा और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, 100% है, हौसला बना के रखिएगा। मंजिल आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। हिम्मत नहीं हारना है, रोज रिवीजन और रेगुलर पढ़ना है, चीजें बेहद आसान हो जाएंगी। ये जो जीके इतना ब्रॉड है, आप इतना समझ सकते हैं ये जीके कितना ब्रॉड है। आप सिर्फ रेगुलर और रिवीजन के साथ बने रहिए। रोज वीडियो अपलोड्स होते हैं, उनको देखते रहिए। एक बार, दो बार, आवश्यकता पड़े तो 3 बार मेरी बात मानिए, मुझ पर भरोसा रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं, रेगुलर रिवीजन, 2 चीज महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा की नाक में दम करना है तो आपको ये काम करना है कि आपको रेगुलर और रिवीजन करना है। साथ में जितनी बार हो सके उतनी बार करिएगा। 100% है, परीक्षा आपके घुटनों पे आके दम तोड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए इसी क्रम में हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विश्व की जनजातियां। लेक्चर नंबर 1 को मैंने कंप्लीट कर दिया है। वहाँ पर 21 जनजातियों के बारे में मैंने बताया है। बेहद आसानी से उसकी खोपड़ी में छेद हो चुकी है। अब बारी है लेक्चर नंबर 2 की, और यहाँ पर फिर से 20 जनजातियाँ याद होने वाली हैं। आप खुद सोचिए, हमको तो भारत को छोड़िए, विश्व की जनजातियों से अगर 40 जनजातियाँ याद हो जाती हैं तो आप कल्पना खुद से कर लीजिएगा कि क्या 40 जनजाति याद होने के बाद आपसे विश्व की जनजातियों से प्रश्न छूटेगा। ये एसएससी स्टार अयोध्या का वादा है। जो भी टॉपिक दिया जाएगा उसका एकदम निपटारा किया जाएगा, उसका एकदम भंडारा कर दिया जाएगा। बस आपको उस निपटारे के लिए आना होगा और भंडारे में पूरी खाने के लिए आना होगा। एकदम जी के आपको दिमाग में छपा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा है। बस मेरी एक बात माननी है, रेगुलर और रिवीजन जिसने नहीं किया उसका सुपड़ा यूं साफ समझो। 100% है, ये मेरी बात सत्य है। तो इस तरह से आप पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 विश्व की जनजातियों के बारे में। विश्व की जनजातियां आपको बेहद आसानी से याद होने वाली हैं। जरा मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। इस सेकंड वाले यानी लेक्चर नंबर 2 की भी आइए मेरे साथ जुड़िए और खोपड़ी में कर देते हैं तुरंत का तुरंत, तत्काल का तत्काल, अभी के अभी छेद। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखिए कुछ जनजातियां दिखाई दे रही हैं। इन जनजातियों से कुछ आपको सीखनी है। और यहाँ पर इस साइड पर जनजाति लिखी है और इस साइड पर आपके कंट्री लिखे हुए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। पहली जनजाति आपके सामने तारतार के रूप में दिखाई दे रही है और साइबेरिया में दिखाई दे रही है। ऐसे तो हमको पढ़ने से याद होने वाला नहीं है। मास्टर पोथी खोल के आते हैं और छपा के चले जाते हैं। बच्चा ई जनजाति यहाँ है, ई नृत्य यहाँ है, ई ज्वालामुखी यहाँ है, ये झील यहाँ है, ये दर्रा यहाँ है। ऐसे आप लिखते रहेंगे और लिख के कॉपी में पोथी पत्रा बना के उसको रखे रहेंगे और 100% है, 4 दिन के बाद वह दिमाग से डिलीट होनी ही होनी है। क्योंकि मुझे वह बात याद आती है, नेपोलियन की बात। नेपोलियन ने कहा था, जो व्यक्ति कल्पना कर सकता है वह पूरे विश्व पर राज भी कर सकता है। तो इसका मतलब जब तक हम माइंड को इमेज नहीं देंगे, जब तक माइंड को किसी कल्पना की तरफ अग्रसर नहीं करेंगे, तब तक यह आपको कभी याद होने वाला नहीं है। ये
मेरी बात आप गांठ बांध के दिमाग में रख लीजिए कि यह एकदम 100% सत्य बात है। इसी तरह हम आप समझेंगे। अब सीधा क्लास पर बात करेंगे, यानी तारतार और साइबेरिया पर बात करेंगे। कैसे याद होगा, मैं तुमको स्टोरी बताता हूँ बच्चा, कैसे याद होगा। एक काम करते हैं, आपके घर में कोई रिश्तेदार, संजोग से मान लीजिए जीजा जी, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जीजा जी को ले लीजिएगा अपने, है ना, सब लोग ले लीजिएगा, घर के दामाद जी को ले लीजिएगा, क्योंकि इनका घर पे आना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब आ जाते हैं बाई इत्तेफाक से मान लीजिए कि आपके घर पे उस टाइम पर बिस्किट या नमकीन या चाय पत्ती या चीनी नहीं है, तो आपको भगना तो जरूर पड़ता है। भगना कहाँ पड़ता है, पीछे वाली खिड़की से भगना पड़ता है और पड़ोसी के घर में भगना पड़ता है। तो पड़ोसी के घर भाग के जाते हो, अगर चाय पत्ती नहीं है या चीनी नहीं है या बिस्किट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उससे मांग के लाते हो और उनकी खातिरदारी के लिए पूरी व्यवस्था दी जाती है। जब पूरा हो जाता है, वो खा पी के दामाद जी चले जाते हैं घर के, तो आप क्या कहते हो, एक बार सोच लो। ये तारतार की जनजाति का काम हो गया साफ। कैसे सोचोगे, क्या सोचोगे, मैं सोच के बता रहा हूँ। आप कहोगे, अगर भक्त हो साईं बाबा, तो साईं बाबा के, तो कहोगे साईं बाबा मेरी इज्जत तार तार होने से बच गई। इसका मतलब तार तार और साईं से साइबेरिया, दिमाग में यह बात आपके क्लिक कर गई कि कब इज्जत बचेगी तार तार होने से। कौन बचाएगा, तो कहोगे साईं बाबा बचाएंगे। किसकी इज्जत, तार तार होने से आपकी इज्जत बच गई। इसका मतलब साइबेरिया तार जनजाति कहाँ पाई जाती है, साइबेरिया में पाई जाती है। अगला कह रहा है नुब्रा। क्या कह रहा है, नुब्रा। आपको नुब्रा दिखता है, हमको दिखता है कुछ और। सोचो एक बार, आप भी क्या दिखता होगा। 100% है, यह क्लियर कर दिया जाएगा अभी का अभी। यानी नुब्रा कह रहा है, नो ब्रो। क्या कह रहा है, नुब्रा। देखो ये क्या कह रहा है, नुब्रा। इसको पढ़ लो तुम, नो ब्रो। ऐसे बोलते हो ना सीबीएसई बोर्ड वाले, नो ब्रो, ठीक है। तो ब्रो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं नो ब्रो डॉन मत बनना, नो ब्रो डॉन मत बनना। तो नो ब्रो से बना देना नुब्रा और डॉन से बना देना सुडान। आपके दिमाग में यह भी क्लिक कर गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे देखते हैं चीजों को। ये क्या लिखा है, तुआरे, यानी कह रहे हैं तुआरे जनजाति कहाँ पाई जाती है। आइए मैं याद कराता हूँ। कह रहा है तुआरे मेरा बहुत बड़ा सहारा है रे तू। ऐसे याद कर लीजिएगा, दिमाग में एकदम दिमाग में क्लिक कर जाएगी बात। कह रहा है तुआरे जनजाति कहाँ पाई जाती है, कह रहा है तू आ रे मेरा बहुत बड़ा सहारा है तू। तो सहारा मरुस्थल में यह जनजाति पाई जाती है। तू आ रे सहारा है मेरा, ऐसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगली जनजाति याकू लिखा है। क्या लिखा हुआ है बच्चा, याकू। कहो याकू याकू याकू, निकलेगा चाकू चाकू चाकू। अब बात दिमाग में सेट हो गई। याकू तुमको दिखता है चाकू, याकू तुमको दिखता है चाकू, और चाकू से काटते हो टिंडा, चाकू से टिंडा काटते हो। यानी सब्जी टिंडा का नाम सुना होगा, तुरई टिंडा वाला कहानी कविता याद आया होगा। तो टिंडा एक सब्जी है और उसको किससे काटते हो, चाकू से। तो याद रख लेना, चाकू से क्या काटते हो, टिंडा काटते हो। क्या काटते हो, टिंडा काटते हो। अब टिंडा को बना देना टुंड्रा और चाकू को बना देना याकू। यानी याकू जनजाति कहाँ पाई जाती है, मेरा हर रसगुल्ला कहेगा गुरुजी याकू है चाकू, और चाकू से काटेंगे टिंडा। तो टिंडा मतलब टुंड्रा प्रदेश, यह बहुत ही ठंडा प्रदेश है, इसलिए आपको याद कर लेना है। और टिंडा भी इत्तेफाक की बात है, क्या ठंडी में ही खाने को मिलता है। इसका मतलब और अच्छे से सेटिंग हो गई दिमाग में। याकू को बनाना है चाकू, और चाकू को क्या करना है, दिमाग में आ गया, क्या काटना है, चाकू से टिंडा यानी टुंड्रा। क्लियर है। यहाँ क्या लिखा है, युकाधीर लिखा है।
ये क्या लिखा है, युकाधीर जनजाति कहाँ पाई जाती है। आइए फिर से करते हैं इसका भी निपटारा। युकाधीर पढ़ने में तुमको लग रहा होगा युधिष्ठिर, क्या लग रहा होगा, युधिष्ठिर। अब दिमाग में सेट करिए, एक्चुअली में जो युधिष्ठिर थे वह बहुत बड़े सत्यवादी थे, वह बहुत बड़े दानी थे, वह कभी झूठ नहीं बोलते थे। सत्य का प्रतीक महाभारत में अगर किसी को माना जाता है तो वह युधिष्ठिर जी को माना जाता है। और हमारे यहाँ भी साईं बाबा को सत्य का प्रतीक माना जाता है, सत्य के लिए उनका पूजा होता है। इसलिए दिमाग में यह सेट करना है, साईं से साइबेरिया, साईं से साइबेरिया, युकाधीर से युधिष्ठिर। युधिष्ठिर क्या बोलते थे, सत्य बोलते थे। तो यहाँ पर दिमाग में आपको यह बात आ गई होगी कि युकाधीर को युधिष्ठिर बनाना है और वह साईं बन जाएंगे, तो इसका मतलब साइबेरिया। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है निग्रो। क्या कह रहा है, निग्रो। अब जरा देखो ये क्या लिखा है, निग्रो। इसको भी पढ़ने में फीलिंग आ रही है सीबीएसई बोर्ड वाली, नो ब्रो, निग्रो नो ब्रो। सेट कर देना है दिमाग में। अब कैसे, एक को नो ब्रो कहे थे, नुब्रा हुआ था तो डॉन के लिए याद रखना है, और एक को निग्रो कहे हो तो फिर से नो ब्रो आया है। सब्जी वगैरह लेने दुकान पर जाते हो, गृहस्थ का सामान लेने जाते हो, कहते हो रेट कम कर दो, तो वो नहीं करता है, नहीं करता है तो गुस्से में कहता है फ्री का ले जाओ, फ्री का ले जाओ। तो तुम क्या कहते, नो ब्रो, मुझे फ्री का नहीं चाहिए, नो ब्रो, मुझे फ्री का नहीं चाहिए। तो फ्री से बनाना अफ्रीका, यानी मध्य अफ्रीका में यह जनजाति निवास करती है। तो याद करना है दो, एक है नो ब्रो यानी डॉन मत बोलो, और एक है नो ब्रो यानी फ्री का नहीं लेना है। तो दोनों में से कोई पूछेगा, आप 100% है, अपना दिमाग लगा देना। अगला बढ़ते हैं, यहाँ पर बच्चा लिखा क्या है, यहाँ लिखा हुआ है रेड इंडियन। क्या लिखा हुआ है, रेड इंडियन, इंडियन और यहाँ अमेरिका। सेट करिए। तुम्हारा बात ये याद आना चाहिए, हमेशा पिछली वाली जनजाति में भी अम्मा अमेरिका बना था, अम्मा हद हो गया तो हद से हैदा जनजाति था और अम्मा से अमेरिका था। अब की बार आपकी अम्मा, मेरी अम्मा, हम सबकी अम्मा इंडियन है। क्या है, इंडियन है। बड़े आसानी से याद हो जाएगा। और किसी जनजाति में इंडियन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रेड इंडियन में मिलेगा। यानी अम्मा क्या है, जैसे आज के बाद 4 बार, जैसे अपने घर पर आज के बाद अम्मा जी को देखना, कहना अम्मा जी प्रणाम, आप इंडियन हैं। जीवन भर याद रहेगा कि इंडियन जनजाति किस कंट्री में पाई जाती है। तो अम्मा से अमेरिका और इंडियन है तो रेड इंडियन लगा देना है। अगला क्लियर करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जुलू। क्या लिखा हुआ है, जुलू, 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 जुलूम। सेट करो दिमाग में, भारत का कौन सा ऐसा नेता था जिसका बहुत ही अपमान हुआ था, बहुत ही उस पर जुल्म ढाए गए थे, और वह थे महात्मा गांधी जी। अफ्रीका में इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, डरबन टू विक्टोरिया यात्रा कर रहे थे और इनको वहां पर प्रेम से आराम से झगड़ा लड़ाई करके ये यहाँ पर इंडियन की वजह से इनको फेंक दिया गया था, ट्रेन से बाहर कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, ये सब इतिहास की बातें हैं। मैं इतिहास में जब आऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि ये क्या रीजन था। तो अभी याद करिएगा, जुल्म किसके ऊपर हुआ था, महात्मा गांधी जी के ऊपर हुआ था, और यह कहाँ हुआ था, अफ्रीका में। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली जाएगा तो प्रांत पूछ लेगा। अफ्रीका यानी जो जुलू जनजाति निवास करती है वो अफ्रीका के नटाल प्रांत में निवास करती है। साथ में याद भी कर लीजिएगा, नटाल प्रांत में यह निवास करने वाली जनजाति है जुलू जनजाति।
तो जुल्म से क्या याद आएगा? जुल्म गांधी जी याद आ जाएंगे। उन पर कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था, यानी अफ्रीका आपको दिमाग में याद रख लेना है। क्लियर हो गया? दक्षिण अफ्रीका। क्लियर? यहाँ क्या लिखा हुआ है? हाईलैंडर। क्या लिखा हुआ है? हाईलैंडर। एक बात तो मेरी आप देख ही रहे होंगे, ये 42वां क्लास है मेरा, 42वां क्लास है, और 42वां क्लास में से मैंने जितने भी आपको कंटेंट दिए हैं, एक भी ऐसे कंटेंट नहीं दिए, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं दिया जिसका उत्तर उसमें ना हो। ये आप देख रहे होंगे। अगर जो भी मेरी वीडियो को रोज देखता होगा, 100% है सबको सब कुछ याद भी होता होगा और देखता होगा। हर प्रश्न का जवाब उसी प्रश्न में छिपा हुआ होता है। बस हमको चीजों को बाहर करने का तरीका आना चाहिए। ये तरीका जो सीख गया, जीके पर महारथ लिया जरूर। यही हमको आपको सिखाना है, आप तक पहुंचाना है। बस एक दर्द दे देते हो आप लोग कि आप लोग खुद तो वीडियो को देख लेते हो परंतु शेयर नहीं करते हो, बहुत गलत काम करते हो। यही आपको एक मेरा सहयोग देना है, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम ये साम्राज्य लेकर कितना दिन तक चल सकते हैं। ये जो हमारा एक सपना है कि अयोध्या की जन्मभूमि से, भगवान श्री राम की जन्मभूमि से जीके का भूचाल लाना है, यह सपना कैसे पूरा होगा यदि आप सभी साथियों का सहयोग नहीं मिला, आप सभी भाइयों का, बहनों का, प्रिय जनों का, गुरुजनों का, दोस्तों का, इन सभी का सहयोग नहीं मिला, बड़ों का सहयोग नहीं मिला, तो मेरा यह चैनल कैसे ग्रोथ करेगा? जरा आप इसके बारे में भी सोचिएगा। ये दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोग सिर्फ अपने तक सीमित हैं और अपनों की सीमा से हमारा कोई भी विशेष फायदा नहीं हो सकता, मेरा कोई भी सपना साकार नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने जो सपना देखा है, हमारा वंस अगेन एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर वीडियो को शेयर करिए। देख के यूं ही निपट ना लिया करिए, खुद देख लिए, अब हमको सर से कोई मतलब नहीं है, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, ऐसा रूल्स नहीं अपनाना है। आपको मेरा सहयोग करना है और 100% है इस वीडियो को बहुत अधिक मात्रा में शेयर किया जाए, सभी तक पहुंचाया जाए, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। और ये लाभ उठाएंगे तो हमारा भी फायदा होगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। जब तक मनोबल नहीं बढ़ेगा तब तक मैं कितना दिन ऐसे तबाही करता रहूँगा, इस बात को जरूर सोचना है आपको बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हाईलैंडर शब्द लिखा है, यहाँ पर बच्चा देखिए लैंड लिखा है, तो यहाँ भी तो लैंड लिखा है। बड़ा आसान था ये खेला, ये तो खेला सबसे आसान था कि यहाँ पर हाईलैंडर लिखा है और यहाँ पर भी स्कॉटलैंड में भी लैंड लिखा है। तो लैंड को मैच कर लो, लैंड को मैच कर लो और हाईलैंडर की खोपड़ी में छेद कर दो। इसका मतलब हाईलैंडर जो है वह स्कॉटलैंड में पड़ता है, यानी जो हाईलैंडर जनजाति है, ये हाईलैंडर जनजाति स्कॉटलैंड में निवास करने वाली जनजाति है। क्लियर हो गया होगा? अगला बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सेमांग। क्या लिखा है? सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाने वाली जनजाति है। सेमांग जनजातियां जो हैं वो मलेशिया में निवास करती हैं, परंतु ये हमको याद कैसे हो? ये बड़ा चक्कर का बात है। जब सेमांग पढ़ते हो तो कोई फीलिंग नहीं आती क्या? आप लोग को एक ही साइड की फीलिंग आती है क्या? ऐसा नहीं होता है, एक साइड फीलिंग नहीं लेना है। हर एक चीज को अगर सफलता पाना है तो वक्त के साथ वक्त पर फीलिंग, वही वक्त की फीलिंग लानी होती है। इसी से हमारा प्रॉफिट होता है, इसी से हमको कुछ सीखने को मिलता है। हर काम का अपना अपना एक लक्ष्य होता है
और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमको उस साइड पर अग्रसर होना बहुत जरूरी होता है। यह बात आप अपने दिमाग में सेट करके रखिए। ये कह रहा से मांग, कह रहा किसी से मांग, कुछ मांगना है किसी से। अब किसी से कुछ मांगना है तो किससे मांगना चाहोगे, ये दिमाग में सेट करोगे कि अगर किसी से कुछ मांगना है तो हम सिर्फ और सिर्फ सिया से मांगेंगे। जिसका भी नाम हो सिया मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इतना रखना है कि हमको अपने दिमाग में चीजों को छाप के रखना है। यानी से मांग से कह रहा है किससे मांग, यानी सिया से मांग, तो सिया से बनाना मलेशिया। सिया से क्या बनाना, मलेशिया। यूं ही नहीं मैं किसी शब्दों को लाता, मेरे हर एक बात में एक जीके का निर्माण होना है और आप तक वही जीके का जो निर्माण किया है वही आप तक पहुंचाने का मेरा मुख्य लक्ष्य है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं से मांग, यानी कह रहा है किसी से मांग, क्या किससे मांगना, जो भी मांगना होगा सिया से मांगना, तो सिया को बना देना मलेशिया। क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है तार तार होने से कौन बचाया, साईं बाबा बचाए। नो ब्रो डॉन ना बनियो ब्रो, तो सुडान हो जाएगा। तू आ रे तू मेरा बड़ा सहारा है, आ रे तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। याकू चाकू, चाकू से क्या काटोगे, टिंडा काटोगे, तो टिंडा से टुंड्रा प्रदेश बनाना। युकाधीर युधिष्ठिर, युधिष्ठिर क्या थे, सत्य बोलते थे, तो साईं बाबा भी सत्य बोलते थे, तो साइबेरिया हो जाएगा। निग्रो नो ब्रो, फ्री का कुछ नहीं लेना, शेयर करके वीडियो को जाना, इसलिए फ्री का कुछ नहीं लाना है। इसका मतलब नो ब्रो, फ्री का कुछ नहीं, तो अफ्रीका हो जाएगा। रेड इंडियन, तो आपकी माँ हम सबकी माँ, पूरे देशवासियों की माँ क्या है, अम्मा। अम्मा को अमेरिका बनाना और वो क्या है, इंडियन है। सेट हो गया। जुलू, जुल्म किस पर, गांधी जी पर, कहाँ, अफ्रीका में, तो यहाँ सेट हो गया अफ्रीका। कहाँ से, नटाल प्रांत से, साथ में ये भी याद रख लेना। हाईलैंडर, हाईलैंडर में गुरुजी लैंड है, तो स्कॉटलैंड में भी लैंड है, स्कॉटलैंड हो जाएगा। से मांग, किसी से कुछ मांग, तो किससे, सिया से मांग, मलेशिया हो जाएगा। बड़ा आसान हो गया होगा। ये विश्व की जनजाति भी आपके लिए खेला खेला में सब निपट गया होगा, ये याद रख लेना। अगला बढ़ते हैं, यहाँ पर इस साइड को देखते हैं और कह रहा है यूपी, कह रहा है यूपिक। यूपिक एक्चुअली में एक जनजाति होती है और यह कहाँ निवास करती है, कहते हैं यूपैक। यूपैक मारा और टांग फैला के लाश हो गया, तो लाश से अलास्का बना देना और यूपैक से एक पैक, यानी यू मतलब तुम, पैक मारे तो क्या हो गए, टांग नासे में आदमी गिर जाता है। इतना पी लेते हैं, एक एक गधैला आदमी को देखते हैं, इतना ससुरे पी लेते हैं कि उनका नलियों गंगा मैया दिखती हैं, कहीं कह कूद जाते हैं उसी में गंगा मैया समझ के। इसका मतलब जो पैक लगाएगा वो क्या हो जाएगा, अलास्का, यानी लाश। लाश से अलास्का बनाना और पैक से यूपैक बना देना। क्लियर हो गया। यहाँ ब्लैक फैलो लिखा है, ब्लैक फैलो ऑस्ट्रेलिया। इतना पढ़ते हो, जीवन में कुछ कर गुजरने की सोचे होगे, बिल्कुल सोचे होगे। कुछ लक्ष्य होगा, कुछ थीम होगा, कुछ पाने की चाहत होगी, कुछ करने की चाहत होगी, किसी के सपनों को सजाने की चाहत होगी। तो इसका मतलब तुम्हारे पास बच्चा जब इतनी चाहते हैं तो इसका मतलब बड़ा आस किए हो, और आस किए हो और पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। फेल से आपको फैलो बनाना है और आस से आपको ऑस्ट्रेलिया बना देना है। जरा सेट करिएगा दिमाग से। ब्लैक फेलो, काला, ब्लैक मतलब काला, फेलो मतलब फेलो, और ऑस्ट्रेलिया यानी इतना करने की जब चाहत है तो यानी तुम्हारे पास बहुत आस है कुछ करने की, और आस है अगर सही से काम नहीं करोगे तो बच्चा फेल हो जाओगे।
काला काला टीका लग के आ जाएगा, बच्चा फेल हो गया। तो ब्लैक मतलब फेलो, और ऑस्ट्रेलिया आपके दिमाग में आस लगा के गए थे, सेट हो गया। नार्डिक क्या कह रहा है? नार्डिक, यहाँ पर देखिएगा नार्डिक स्वीडन और नॉर्वे में निवास करती है, इसको भी याद रखिएगा। नार्डिक को स्वीडन और नॉर्वे, ना से नार्डिक ना से नॉर्वे, सेट हो गया। कुर्द लिखा है, कह रहा है कुर्द, कुर्द, कुर्द नहीं, कह रहा है कूद। ये क्या कह रहा है बच्चा? कूद, कह रहा है कुर्द नहीं, मैं कूद हूं। और कूदते कब हो? जब कूद होती है तो रन लगा के आते हो। रन से ईरान बना देना और ईरान के साथ में इराक जोड़ देना, इसका मतलब आपके दिमाग में कूदने के पहले तो रन बनाते हो, रन करते हो, थोड़ी दूर रन करते हो और रन करके आते हो, तब कूदते हो। इसका मतलब कूद से कूद और रन से ईरान, और ईरान के साथ बोनस में एक इराक भी याद रखना है। तो ईरान और इराक दोनों में कौन सी जनजाति? कुर्द नामक जनजाति पाई जाती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है होपी, होपी जनजाति। होपी जनजाति कहाँ पाई जाती है? एक्चुअली में आपको होपी पढ़ने में होपी लगता है, हमको सिर्फ होपी नहीं दिखता, हमको सीधा सीधा होप दिखता है। और होप मतलब होता है आशा, और आशा का मतलब होता है क्या? आशा यूएस से। लिखा क्या है? यूएस से। हमको बहुत सी आशाएं होती हैं यूएसए से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, देखते होंगे वो यूएसए से बहुत सारे सामान मंगवाते हैं, बड़ा आस होता है। तो होप, होपी जनजाति, होप से बनाना है आस, तो आस में या तो जाके यूएसए पे टच कर जाओ, यूएसए लास्ट में ए है तो यहाँ भी आस में ए है, ऐसे भी टच कर सकते हो। या फिर हमको अपने दिमाग में इमेज बनानी है, हमको आस किससे है? तो यूएसए से है, ऐसे सेट कर सकते हो। आशा, होपी और यहाँ पर यूएसए। क्लियर हो गया? यांकी जनजाति भी यूएसए में पाई जाती है। होपी और यांकी को आप याद करिएगा, दोनों यूएसए की जनजाति है। यहाँ पर लिखिएगा पिग्मीज। ये देखते होगे किसी किसी के कान में यहाँ पिग्मी टाइप का निकला होता है, तो गांव वाले का बोलते हैं सोचे चूतिया चार कान यही तो बोलते हैं। एक्चुअली में ये चूतिया चार कान नहीं, गांव वाली भाषा भी कभी कभी यूज करनी चाहिए, क्योंकि गांव से हमको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। इसीलिए मैं अपने जीके में गांव की भाषाओं को ज़्यादा इंक्लूड करता हूं। आप देखते ही होंगे, ऐसा नहीं है मुझे आता नहीं है, मुझे हर चीज़ का नॉलेज है, हर चीज़ के क्षेत्र में मैं अग्रसर हूँ, हर चीज़ को मैं बता सकता हूँ, हर चीज़ को मैं सिखा सकता हूँ, हर चीज़ को मैं आपको पहुँचा सकता हूँ, और हर चीज़ को इतना पढ़ा सकते हैं कि आपकी खोपड़ी में मैं छेद कर सकता हूँ। इसका मतलब आपको याद रखना है, ये जो पिग्मीज जनजाति है, तो यहाँ पे निकलता होगा, गौवा वाले चूतिया चार कान बोलते हैं, तो पिग्मी यानी कहाँ निकलता है? कान के बगल। तो कान से कांगो बना देना, कान से कांगो बना देना, और कांगो बेसिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बड़ा आसान हो गया। ये क्या लिखा है? ये लिखा है गुमुज। क्या लिखा है? गुमुज। फिर से गांव की भाषा में चलनी पड़ेगी, गांव की भाषा में ही समझ पाओगे ये गुमुज क्या है। जब किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को गुस्सा आता है गांव में, तो ऐसे बोलता है, अब्बा उमुज गुमुज उठियाए थोपियाए रख देंगे ऐसे बोलता है। अब सेट करो दिमाग में, ये गुमुज शब्द है और कहता है थोपियाएंगे तो इथोपिया बन जाएगा, गुमुज देंगे मतलब तोड़ मरोड़ देंगे। ऐसे पूरा ऐसे सीखना है हमको चीजों को। देखिए सीधी सीधी मेरी एक बात है, आप अपने दिमाग में यह बात सेट करिए, जो व्यक्ति जो चीज पढ़ रहा है अगर उसकी कैरेक्टर में नहीं घुसा तो 100% है उसको वह चीज याद नहीं होनी है। आपको यही तो मैं करता हूँ, यही तो मैं सिखाता हूँ, यही तो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। मैं जीके के कैरेक्टर में घुसता हूँ, उसके अंदर घुसना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिक दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाता है।
कुछ भूल भी जाता है तो ऑप्शन हीरे की तरह चमक जाता है। तो गुमुज जैसे आएगा तुरंत गांव याद आएगा। अब गांव वाले बोलते हैं अब तोड़ ताड़ के गुमुज उमुज के थोपिया देंगे तुमको, नहीं तो ये काम ना करो। तो थोपियाने से बच्चा इथोपिया बनाना है और गुमुज ये आपको याद हो गया होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा सकाई और सनोई। सकाई और सनोई के बारे में देखते हैं कितने लोग मेरे वीडियो अंत तक देखते हैं। जो अंत तक देखता होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा कि सकाई और सनोई कहाँ की जनजाति है। इतना मैं हिंट दे सकता हूँ कि यह अमेरिका की जनजाति है। अब कौन उत्तरी अमेरिका में है और कौन दक्षिणी अमेरिका में है, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएं ताकि हमको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पता चले कि हाँ वीडियो आप अंत तक देखते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। आइए इसका निपटारा करते हैं ओनली 2 मिनट में। कैसे? रिवीजन से, क्योंकि रिवीजन आपको बचाएगा। तार तार होने से कौन बचाया? साईं बाबा। नो ब्रो, डॉन नहीं बनना रे बाबा, डॉन सुडॉन हो जाएगा। तू आ रे, तू मेरा बड़ा सहारा है रे, तू आ रे, तू मेरा बड़ा सहारा है, बड़ा भरोसा है। जानते हैं वीडियो को शेयर करोगे तो तू आ रे, सहारा है मेरा, सहारा मरुस्थल हो जाएगा। याकू, चाकू से क्या काटोगे? टिंडा काटोगे, टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा। युकाधीर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर सत्य बोलते थे तो साईं जी भी सत्य बोलते थे, साइबेरिया हो जाएगा। निग्रो, नोब्रो, निग्रो, नोब्रो, फ्री का कुछ ना लेना रे बाबा, वीडियो को शेयर करते रहना। तो इसका मतलब आपको याद हो जाएगा नोब्रो, अफ्रीका हो जाएगा। रेड इंडियन, अम्मा कहाँ की हैं? अमेरिका की, वो इंडियन हैं। क्लियर हो गया। जुलूम किस पर? गांधी जी पर। कहाँ? अफ्रीका में। हाईलैंडर, लैंड शब्द, लैंड कहाँ? स्कॉटलैंड। से मांग, किससे मांग? सिया से मांग, मलेशिया हो जाएगा। वो पैक लगाया, यू पैक, तुम पैक लगाए, लाश हो गए, अलास्का हो गया। ब्लैक फैलो, बड़ा आस लगाए थे, फेल हो गए। एसएससी स्टार की क्लास में नहीं देखे तो फेल हो गए। तो ब्लैक फैलो, आस लगाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नार्डिक, ना से नार्डिक, ना से नार्वे, उसके बगल स्वीडन। क्लियर। कूद, कह रहा है कूद, रन लगा पहले तब कूद, नहीं तो कूद ही नहीं पाएगा। तो रन से ईरान, और बोनस में कौन? इराक। कह रहा होप, किससे है? होपी, होपी में होप, होप किससे? अमेरिका से। यूएस से हो जाएगा। होपी के साथ यांकी याद कर लें, यांकी भी यूएसए का। पिगमीज कहाँ निकलेगा? कांगो, कान के बगल, कांगो बेसिन हो जाएगा। गुमुज, कह रहा है गुमुज मतलब तोड़ना। अब गुमुज गुमुज तोड़ ताड़ थोपिया के रख देंगे तो थोपियाने से इथोपिया हो जाएगा। और सकाई सनोई रसगुल्ला आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में सकाई सनोई की खोपड़ी में छेद कर देना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी, वीडियो आपको समझ में आएगी। पूरा वीडियो देखेंगे 100% सभी चीज़ आपके दिमाग में एकदम फोटोकॉपी हो जाएगी। पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर दोनों देख लीजिएगा। विश्व की जनजाति में सीधा का सीधा पेपर आने पर सीधा उसकी खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में और एक बेहद रोचक जानकारी के साथ मिलते हैं। फिर किसी न किसी टॉपिक की खोपड़ी में छेद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।